लोकसभा में आईएसएस मिशन की सफलता और अंतरिक्ष कार्यक्रम पर विशेष चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ने शुभांशु शुक्ला को बताया गौरव और प्रेरणा का स्रोत। खूंटी में हथियार समेत 4 उग्रवादी गिरफ्तार। पलामू में कुख्यात गैंगस्टर डब्लू सिंह का सरेंडर। पहली बार राज्य में संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना का आत्मसमर्पण। फूड पॉइजनिंग की वजह से पलामू के तरहसी कस्तूरबा विद्यालय की 40 छात्राएं बीमार, 7 गंभीर। अस्पताल में चल रहा इलाज। अभिभावकों ने किया हंगामा। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। संताल के कुछ जिलों में झमाझम बारिश। 21 से 24 अगस्त के बीच कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राधाकृष्णन जी का वर्षों का जनसेवा का अनुभव और विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान देश को समृद्ध बनाएगा। पीएम ने यह भी आशा जताई कि वे अपनी पूर्व की तरह ही निष्ठा और संकल्प के साथ राष्ट्र सेवा करते रहेंगे। गौरतलब है कि कल देर शाम भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस मिशन की सफलता और विकसित भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर विशेष चर्चा हुई। सदन ने ग्रुप कैप्टन अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के भारत वापसी पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। प्रारंभिक संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शुभांशु शुक्ला देशवासियों के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। भारत ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहलों से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में देश तेजी से आगे बढ़ा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिफॉर्म भी किए गए हैं और निजी क्षेत्रों के लिए भी यह क्षेत्र खोल दिया गया है। सदन इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला का भारत की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। उनकी अंतरिक्ष यात्रा और सफल वापसी केवल एक मिशन की सफलता नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि हमारे युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैज्ञानिक श्रेष्ठता और विशिष्टता से पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा संवाद करें। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र की उपलब्धियों एवं भावी संभावनाओं पर अपने सकारात्मक विचार भी व्यक्त करें। हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे विशेषज्ञों में काबिलियत भी थी, योग्यता भी थी, सलाहियत भी थी, क्षमता भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, मेहनत करने का मादा भी था। लेकिन अगर कमी थी तो कमी थी उस अनुकूलता की जो नीति निर्धारकों की ओर से अपेक्षित होती है। यदि कोई अभाव था तो अभाव था उस सपोर्ट सिस्टम का जो राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से अपेक्षित होता है। और उस अभाव की पूर्ति, उस कमी की पूर्ति मोदी जी के आने के बाद सन 2014 में हुई।
संसद में आज कई विधायी कार्य भी निपटाए गए। शोर शराबे के बीच लोकसभा में जन विश्वास संशोधन और भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पारित किए गए। सदन को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जन विश्वास संशोधन विधेयक अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करने और प्रावधानों को युक्ति संगत बनाने के लिए लाया गया। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए सरल, पारदर्शी और विश्वास आधारित शासन को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। Madam, with your permission, I rise to move the motion that the bill to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business be referred to a select committee of the Lok Sabha consisting of the members to be nominated by the Honourable Speaker. The terms and conditions regarding the committee will be decided by the Honourable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी पद पर नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अवमानना याचिका को बाबूलाल मरांडी ने शीर्ष अदालत के आग्रह पर वापस ले लिया है। अदालत ने कहा कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जो मामला झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर 3 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। झारखंड हाईकोर्ट में जो रिट फाइल किया गया है बाबूलाल मरांडी जी द्वारा, जहां पर उन्होंने झारखंड का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको क्वेश्चन किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज करने वाले रिट पिटीशन को जो हाईकोर्ट में चल रहा था उसकी सुनवाई हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे 3 हफ्ते के बाद। यानी कि उम्मीद है कि 3 हफ्ते के बाद झारखंड में डीजीपी नियुक्ति में जो अवैध प्रक्रिया का पालन किया गया है, बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इसको जो है सेना में भर्ती होने के लिए राज्य के युवाओं के पास सुनहरा मौका है। रांची में 22 अगस्त से 4 सितंबर तक सेना भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज इस सिलसिले में समाहरणालय सभागार में बैठक हुई। इस दौरान कर्नल विकास भोला और उपायुक्त ने युवाओं से अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया। बैठक में कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। कर्नल विकास भोला ने अभ्यर्थियों को दलालों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सेना की भर्ती पारदर्शी तरीके से होती है, वे किसी भी झांसे में नहीं आए। खूंटी से पीएलएफआई के 2 हार्डकोर नक्सली समेत 4 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। खूंटी के पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने बताया कि गुप्त सूचना पर रनिया थाना क्षेत्र के जीबिलोंग टोंगरी के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने उन उग्रवादियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक मैगजीन, कारतूस, मोबाइल और नक्सली पर्चा समेत अन्य सामग्री बरामद किया है। टोंगरी के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार है उसमें ओझा पाहन उर्फ ओझा टोपनो उर्फ बादल टोपनो उर्फ भगत, जेवियर कोंगाड़ी, संतोष कोंगाड़ी और जिग्नोस आइंड शामिल है। इनके पास से 7.65 mm का मैगजीन लगा हुआ लोडेड पिस्टल 1 और 7.65 mm का जिंदा गोली 3, देसी कट्टा 1, 8 mm का जिंदा गोली 2 और प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन का पर्चा 2, मोबाइल फ़ोन 2, 5G प्लस लिखा हुआ सिम 3 पीस और आधार कार्ड 2 पीस और एक 12-25 रनिया कांड में रोड रोलर जलाया गया था, जो 27/5/2025 को ये कांड हुआ था रोड। उसमें जो प्रयुक्त जलाने के लिए जो प्लास्टिक का डब्बा जिसमें पेट्रोल लिया गया था वो जब्त। पलामू के मेदिनीनगर में कुख्यात गैंगस्टर डब्लू सिंह उर्फ गौतम कुमार सिंह ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है।
पलामू की पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने डब्लू सिंह के मुख्यधारा में आने पर स्वागत किया। राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। डब्लू सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी के 35 से अधिक मामले दर्ज है और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। सरेंडर करने के बाद उसने अन्य अपराधियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की। निर्देशानुसार जो लगातार पलामू जिला में नक्सल के खिलाफ और संगठित अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था, उससे प्रभावित होकर और उसे दबिश में जो पिछले 7 साल से फरार अपराध कर्मी डब्लू सिंह और गौतम सिंह, जो मूल रूप से फुलांग लसलीगंज थाना लसलीगंज के अंतर्गत रहने वाला है, वो कल दिनांक 17 तारीख को रात के 10:30 बजे मेरे समक्ष में शहर थाना अंतर्गत सरेंडर किया है। झारखंड सरकार और झारखंड प्रशासन पर भरोसा करके और एसपी मैम से सरेंडर के लिए हम आग्रह किए थे। 2 दिन के बाद मैम ने सरेंडर के प्रस्ताव को स्वीकार किया और मुझे एक मौका दिए। इसके लिए मैम का आभारी रहूँगा, जिला प्रशासन का आभारी रहूँगा और आगे हम न्यायालय में जाएंगे और वहाँ जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे और आगे से हम कोई भी अपराध नहीं करेंगे। चतरा में मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस का कड़ा पहरा है। जिले के पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के लेम्बोया गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने 2 तस्करों को धर दबोचा। इनके पास से 1 किलोग्राम अफीम, लगभग 20 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस मामले में पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई। के रहने वाले हैं और दूसरा ओमकार दांगी है, ये भी पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। इनके पास से 20.4 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ है और 1.055 किलोग्राम अफीम की प्राप्ति की गई है। पूर्वी सिंहभूम में उत्पाद विभाग की टीम ने बिरसा नगर स्थित दुखूडीह जंगल में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के क्रम में 2 ड्रम नकली रंगीन शराब के अलावा कई तरह की बोतलों में भरे हुए शराब को जब्त किया गया। 2000 स्टिकर, 2000 ढक्कन और बड़ी संख्या में खाली बोतल भी बरामद किए गए। इस दौरान भारी मात्रा में खाली बोतलों को नष्ट किया गया। उत्पाद विभाग की कार्रवाई की भनक पाकर फैक्ट्री का मालिक वहां से फरार हो चुका था। गए थे छापामारी दुखूडीह के जंगल में एक सुनसान जगह पर एक रूम के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी, तो वहाँ हम लोग छापामारी करने के लिए गए थे। छापामारी में विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतल, जिसमें मैकडवेल नंबर 1 विस्की, आइकॉनिक विस्की, रॉयल स्टेक विस्की, रॉयल चैलेंज विस्की, बलेंडर प्राइड विस्की की कुछ बोतलें वहाँ से बरामद हुई है। पलामू के तरहसी प्रखंड क्षेत्र के उदयपुरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ गई। इनमें से 7 छात्राओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें MMCH मेदिनीनगर में भर्ती कराया गया है। अन्य छात्राओं का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरहसी में चल रहा है। खाना खाने के बाद एक-एक करके ये सभी छात्राएं बीमार पड़ गई। कुछ छात्राओं ने बताया कि स्कूल में फिनाइल गिर गया था। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। इधर वार्डन ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर शनिवार को छात्राएं उपवास पर थी। रविवार रात में उन्हें पूड़ी सब्जी दिया गया था। सुबह में सोयाबीन एवं आलू की सब्जी और रोटी दी गई। उपवास पर रहने के कारण पेट में गैस की वजह से उन्होंने दर्द होने की संभावना जताई। वार्डन ने बताया कि सभी बीमार छात्राओं का इलाज कराया जा रहा है। रात में क्या खाई थी?
पूड़ी। और अभी क्या खाई थी सुबह में? रोटी सब्जी ना। ये सुबह में कुछ नहीं खाई थी? सुबह में क्या चीज़ खाई थी? चावल खाई थी सुबह में, चावल दाल। से पूछिए ना, रूटीन के अनुसार इन लोग खाना खाती है, रूटीन के अनुसार नाश्ता करती है, रूटीन के अनुसार पूछिए, अगर कम मिलेगा तो भी बोले। यानी आटा उटा जिस दुकान से लेते होंगे वहाँ से डुप्लीकेट आटा मिलता होगा? नहीं, वैसा तो नहीं है अभी तक। कैसे नहीं है? नहीं, वैसा तो नहीं है, हम लोग भी तो वही खाना खा रहे हैं। देश में मोटापा की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समस्या से निजात के लिए लोगों को फिटनेस का मंत्र दे रहे हैं। साथ ही खाने में तेल में कमी लाने का भी आग्रह कर रहे हैं। मोटापा जो है वो दिन पर दिन संकट लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। 2025 की अगर हम बात करें तो 20 से 23% मोटापे की दर जो है वो इस वक्त पहुंच चुकी है, जो 1990 में सिर्फ 9 से 10% ही थी, वो इस वक्त और ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में हर चौथा व्यक्ति जो है, जो चौथा वयस्क है, वो इस वक्त मोटापे से ग्रसित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आपात स्थिति के रूप में भी इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही शहरीकरण, असंतुलित आहार इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं शहरीकरण में। और हम खान पान पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से मोटापा लोगों का बढ़ रहा है। इसके साथ ही घटती शारीरिक गतिविधि और तनाव का भी मोटापे पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो हमारी शारीरिक गतिविधि है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, तनाव भी, टेंशन बहुत ज़्यादा है। WHO और इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये साझा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये आंकड़े साझा किए गए हैं। साल 2000 के बाद से खान पान बदलने का जो नतीजा है वो इस वक्त हम सभी के सामने है। 25 साल के अंदर कितना अंतर आया है। प्रोसेस्ड और तेलीय और साथ ही हाई कैलोरी वाला जो खान पान है उसकी वजह से ये वजन लोगों का बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जो तेल की खपत है उसमें भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट इस वक्त सामने आई, जिसमें 1990 में भारत में खाने के तेल की खपत बिल्कुल ना के बराबर थी, लेकिन उसके बाद में 3 से 5 से 4 लीटर प्रतिवर्ष इस प्रति व्यक्ति तेल की औसत खपत हो गई। और इसमें अगर हम देखें तो पिछले 3 दशक में खपत में लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो कि काफ़ी तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई। 2025 की अगर हम बात करें तो 19 से 20 लीटर प्रतिवर्ष औसत खपत ये पहुंच चुकी है, और जो अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय इस वक्त बनी हुई है कि लोग कितना तेलीय भोजन इस वक्त खा रहे हैं और शारीरिक गतिविधि जो है वो ना के बराबर है, और ऊपर से तनाव की स्थिति। तो ऐसे में उनका मोटापा इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो इस वक्त भारत के लिए एक बड़ी समस्या या यूँ कहें कि महामारी बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आखिर मानक क्या है, एक नज़र उस पर डालते हैं। दरअसल WHO की तरफ से कहा जाता है कि व्यक्ति के लिए हर महीने 500 से 600 ग्राम तेल खपत जो है वो पर्याप्त है। हर महीने के हिसाब से रोजाना 15 से 20 ग्राम तेल सेवन पर्याप्त है, इससे ज़्यादा एक व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। तेल का अगर आप अधिक सेवन करते हैं, ज़्यादा तेल लेते हैं, तो शरीर को खतरा बढ़ता जाता है। और शरीर के खतरे में सिर्फ मोटापा नहीं बल्कि कई सारी बीमारियां भी हैं, और इन बीमारियों की अगर हम बात करें तो हृदय रोग है, BP है, डायबिटीज़ है, इनका खतरा बढ़ने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। धनबाद जेल में पिछले 1 वर्ष से सजा काट रहे कैदी जितेंद्र रवानी ने बीती रात आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर अवस्था में कैदी को जेल प्रशासन ने SNM-MCH धनबाद में भर्ती कराया है। कैदी ने घटना के पूर्व हाथ में लिखकर अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। हम लोग को खबर आया कि जेल से कि आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट, तो हम लोग आके देखे तो एडमिट है। वो बोल रहे हैं उसका हाथ में लिखा है कि हम सुसाइड किए हैं प्रीति कुमारी के कारण। हमरा लड़की क्या फोन यहाँ से वो नहीं लड़की है ना, उसी का नंबर जेल में दिया हुआ था। कुछ हुआ तो लड़की को फोन किया तो लड़की हमको फोन किया घर में, ऐसा ऐसा बात है। स्थिति तो हम लोग को कुछ अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या है। एकदम गिरिडीह जिले के भरकट्टा OP थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के दिवंगत CISF जवान संजय मुर्मू की कल रात अंत्येष्टि कर दी गई। इसके पूर्व सरिया बगोदर के SDPO धनंजय राम समेत अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
एसडीपीओ ने बताया कि 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ड्यूटी के दौरान बादल फटने की प्राकृतिक आपदा की वे चपेट में आ गए थे। धनबाद के बाघमारा में श्याम बाजार स्थित दलित बस्ती में आज अहले सुबह तेज आवाज के साथ भू धसान हुआ है, जिसमें एक घर जमींदोज हो गया। घटना से पूर्व हालांकि जमीन से डरावनी आवाजें आने के कारण लोग घर से बाहर निकल गए थे। साथ ही जितना हो सके अपने जरूरी सामानों को भी बाहर निकाल लाए। मकान के जमींदोज होने से घर में रखा कई सामान सहित राशन भी धरती में समा गया। भू धसान के बाद आसपास के दर्जनों घरों में दरारें आ गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा राहत कार्य चलाया गया और कुछ जो 2 नंबर करने वाला वो सब मिलल है। अभी ये गरीब इसका घर धस गया, अभी तक मैनेजमेंट का तरफ से ये नहीं आया कि लोग कहाँ पर रखा जाए। पीड़ित के लिए अभी पीड़ित कौन है वही तो जानकारी होगी। एक ही आदमी का घर डैमेज हुआ है, दो तीन आदमी हम लोग दूसरा रिप्लेसमेंट कोई जगह में उसको रहने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। एक ही घर का जो है डैमेज उसको दूसरे जगह में हम लोग रखने के लिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने रांची के चान्हो में आदिवासी समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान पेसा कानून को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। श्री तिर्की ने कहा कि पेसा कानून केवल कानून नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा का मजबूत आधार है। विधायक सरयू राय ने बिहार दौरे के क्रम में झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव बीएस दुबे से पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में मुलाकात की। श्री दुबे पटना के सुविख्यात श्री हनुमान जी मंदिर के प्रबंधन का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। गिरिडीह अंतर्गत धनवार के घोड़थंबा में युवा जागरण मंच द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। श्री मरांडी ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। धनबाद के टुंडी प्रखंड अंतर्गत मनियाडीह पोखरिया स्थित गुरुजी आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक मथुरा प्रसाद महतो समेत अन्य लोगों ने स्वर्गीय श्यामलाल मुर्मू को समाधि स्थल में श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा अनगढ़ा किक विमेन फुटबॉल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने पर बल दिया तथा प्रतियोगिता आयोजन की सराहना की। पोटका विधायक संजीव सरदार ने आज तुरामडीह स्थित आवास पर जनता दरबार में जन समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा में माध्यमिक और हाई स्कूलों के छात्रों के आधार कार्ड अपडेट के लिए आज से 23 अगस्त तक सभी प्रखंड संसाधन केंद्र में विशेष आधार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा की है। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने स्केटिंग प्रतियोगिताओं के पदक वीरों को विधायक कार्यालय परिसर में सम्मानित किया। उन्होंने हजारीबाग रोलर स्केटिंग एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों समेत पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। पाकुड़ उपायुक्त ने जिला के सभी प्रधानाध्यापकों, मुखियाओं, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी और पंचायत सेवक के साथ बैठक की। उपायुक्त ने इस दौरान 20 अगस्त को जिले के सभी स्कूलों में तिथि भोज सह जन्मोत्सव तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बोकारो अंतर्गत बिरहोर जनजाति बाहुल्य गांव बिरहोर डेरा में आयोजित मेडिकल कैंप में पुलिस के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बच्चों के बीच खेलकूद और पठन सामग्री का वितरण किया गया। साहिबगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए निरंतर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। और अब बात मौसम की। राज्य में मॉनसून गतिविधि फिलहाल सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान संताल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। राजमहल में सर्वाधिक 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 21 से 24 अगस्त के बीच राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। राज्य में इस मॉनसूनी सीजन में अब तक सामान्य से 28% अधिक बारिश हुई है।
अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आईएसएस मिशन की सफलता और अंतरिक्ष कार्यक्रम पर विशेष चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ने शुभांशु शुक्ला को बताया गौरव और प्रेरणा का स्रोत। खूंटी में हथियार समेत 4 उग्रवादी गिरफ्तार। पलामू में कुख्यात गैंगस्टर डब्ल्यू सिंह का सरेंडर। पहली बार राज्य में संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना का आत्मसमर्पण। फूड पॉइजनिंग की वजह से पलामू के तरहसी कस्तूरबा विद्यालय की 40 छात्राएं बीमार, 7 गंभीर। अस्पताल में चल रहा इलाज, अभिभावकों ने किया हंगामा। और राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य। संताल के कुछ जिलों में झमाझम बारिश। 21 से 24 अगस्त के बीच कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी।